हज़रात मिल्लत इस्लामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ि अफ़ला यअक़िलून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। कुरान अज़ीम में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, सूरह यासीन की यह आयत है, हम जिसको लंबी उम्र देते हैं उसको उसी हालत की तरफ लौटा देते हैं जिसमें वो पहले था। यानी मैं आयत का मफहूम अर्ज कर रहा हूं। इंसान की शुरुआत जो होती है बचपने से, बच्चा है, बच्चा जिस कैफियत में बड़ा होता है, जवान होने के बाद एक पूरा इंसान नजर आता है। बच्चे को पूरा इंसान नहीं कहा जाता, उसकी अक्ल भी कम है, उसकी समझ कम है, उसके चलने फिरने में कमजोरी है, खाने पीने में मुकम्मल नहीं है। लेकिन जब बूढ़ा होता है तो उसको वापस बचपने की तरह बना दिया जाता है। इंसान की जिंदगी जहां से शुरू हुई उसी तरफ वापस आ जाती है। अब इस आयत की तफसीर में उलमा इज़ाम, मुफस्सिरीन इज़ाम ने फरमाया है कि एक हालत से दूसरी हालत की तरफ फेर दिया जाना, इसको नुनक्किसहु फ़िल ख़ल्क़ कहा जाता है। सूरह यासीन की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, हमारी जिंदगी जैसे शुरू हुई, बचपने में दांत नहीं थे, सिर्फ दूध पी सकते थे और कोई हार्ड ग़िज़ा नहीं खा पाते हैं। बचपने में हाजमा इतना मजबूत नहीं था कि गोश्त मछली सब खा लें, वो नरम ग़िज़ा खाता। बचपने में वो खुद से चल नहीं पाता था, किसी के सहारे की ज़रूरत होती थी। बचपने में बोलने में ततलाहट आती, साफ साफ अल्फाज नहीं बोल पाता। छोटा बच्चा एक सवाल को बार बार करने लगता है, उसी चीज को बार बार पूछता है। छोटा बच्चा कभी कभार खुद से पेशाब पखाना कर लेता है, उसे एहसास नहीं हो पाता बिस्तर में। उसकी सफाई के लिए उसके साथ किसी की जरूरत होती है। अब हम आते हैं बचपने से, जब बड़ा हुआ जवानी में ये सारी चीजें उसकी परफेक्ट हो गई, लेकिन जैसी बुढ़ापे को पहुंचा फिर से वही हालत पर आया कि अब बूढ़ा भी दांत गिरने की वजह से हार्ड चीजें खा नहीं पाता। बूढ़े को भी नरम ग़िज़ा देनी पड़ती है। बूढ़े का भी हाजमा मजबूत नहीं होता कि हर चीज वो हजम कर ले जाए। बूढ़े के अंदर भी अब किसी के सहारे की जरूरत आ गई। इतनी कमजोरी आ गई कि खुद से खड़ा होकर के चल नहीं सकता, किसी के सहारे की जरूरत है। बूढ़े के अंदर भी भूलने की आदत आ गई। बूढ़े के अंदर भी एक चीज को बार बार पूछने की आदत आ गई जो बच्चे के साथ थी। बूढ़े के अंदर फिर वो मकाम भी आ गया कुछ बूढ़ों को कि पेशाब पाखाना निकलने लगा और उनको पता भी नहीं चल पा रहा है। कंट्रोल खत्म होने लग गया जिस्म का। बिस्तर पर उनके पेशाब पखाने भी हो गए। बहुत सारे बूढ़ों के साथ ये मामला होता गया। वे कहा कि इंसान जहां से शुरू हुआ था पलट करके वहीं आया है, उन्हीं हालात की तरफ उसे लाया गया है और फिर उसका खात्मा हो जाएगा। मैं ये बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि गालिबन ऐसा लगता है कि दुनिया भी जिस अंदाज से शुरू हुई थी पलट करके उसी अंदाज पर आ जाएगी। आज के हालात हमें ये बता रहे हैं। अगर आज के जमाने में किसी से कहा जाए
कि दुनिया वापस अपने पहले मदार पर आ जाएगी, पहले कैफियत पर आ जाएगी तो लोग हंसेंगे। दुनिया की पहली वाली कैफियत ये है, जमीन में बीज बो, फसल आए तो अनाज निकालो, चक्की में आटा पीसो और रोटी बनाओ और खाओ। ना कोई मशीन का तस्वुर, पत्थरों को टकरा करके आग जलाओ और दिए रोशन करो और घर को उसी से उजाला करो, यही पहली की कैफियत थी। कपड़े अपने हाथ से सिलो, बाकी कोई चीज नहीं थी। घोड़सवारी करो, कोई सवारी नहीं थी, न कार न गाड़ी न प्लेन न ट्रेन, कोई चीज नहीं थी। जानवरों पर सवारी किए जाते थे। दुनिया की ये पहली कैफियत है। आज मैं अगर कहूं कि दुनिया की उसी पहली कैफियत पर वापस आना पड़ेगा तो लोग हंसेंगे, ऐसा कैसा पॉसिबल है, मुमकिन नहीं है। लेकिन मेरे अजीजों, आज मैं एक बहुत अहम बात आपके सामने रखने जा रहा हूं। हो सकता है दुनिया उसी पहली वाली कैफियत पर वापस आ जाएगी, उसी कैफियत पर जहां से शुरू हुई थी। आज के हालात देखकर यह लगता है पेट्रोल, मिसाइल और न्यूक्लियर वेपन्स के जरिए से पूरी दुनिया ऐसी तबाह हो रही है। ये तो अभी हथियारों का इस्तेमाल पूरा नहीं हुआ। जो हथियार ये सुपर पावर कंट्रीज बना करके बैठे हुए हैं, इनका अभी इस्तेमाल नहीं हुआ है। 1945 में जो न्यूक्लियर का इस्तेमाल हुआ था, उसका असर आज तक होता है जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। आज से तकरीबन 70 साल पहले इस्तेमाल की हुई चीजों का आज भी असर है। नस्लें वहां की लंगड़ी लूली हैं, जमीन बंजर है कि कभी सब्जा नहीं उगेगा, और उस जमाने में बनाया हुआ वो न्यूक्लियर वेपन था। 70 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। आज के इनके पास जो न्यूक्लियर वेपन है, जो दानिश्वर बताते हैं कि एक कंट्री ही जिसके पास न्यूक्लियर, अमेरिका हो या रशिया हो, वो 9 बार दुनिया को तबाह कर सकते हैं। पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। इतने हथियार वो जमा करके रखे हुए हैं, उनका तो अभी इस्तेमाल नहीं है। बड़े बड़े मिसाइल का अभी इस्तेमाल नहीं। लेकिन मैं आपको जो बात छेड़ा कि क्या दुनिया वापस अपने पहली कैफियत पर आएगी, मैं आपको बहुत कोई पेशन गोई करने वाला, प्रेडिक्शन करने वाला, उस अंदाज में भविष्यवाणी करने वाला उस अंदाज से नहीं बता रहा हूं। कराइन और कयास, आज एक ही एनर्जी पर आपकी रोक लगा दी जाए तो दुनिया में हमारी जिंदगी ठप पड़ सकती है। आपको पता है तेल और गैस के मामलात में आज दुनिया जूझ रही है। सिर्फ ये इंडियंस का मसला नहीं है, तकरीबन दुनिया का। और आपको अंदाजा होना चाहिए, ये जो जंग चल रही है अमेरिका, ईरान, इजराइल के बीच में, सबको खबर है। तकरीबन आज इंटरनेट से सब लगे हुए हैं और खबरें लेते रहते हैं। ईरान के पास एक हुर्मुज स्ट्रेट है जिससे सारे शिप्स गुजरते हैं। दुनिया वहां से अपने तेल और गैस और फर्टिलाइजर की खपत करती है, लेती है, देती है। लेकिन हैरत की बात यह है, पूरी दुनिया वहां से जो ट्रेड करती है वो सिर्फ 25% है, 75% नहीं। 25% वहां से तेल दुनिया का आता है। मुझे हैरत इस बात की होती है कि ईरान ने सिर्फ 25% पर रोक लगाई तो अभी दुनिया इसकी हालत ये है। सिर्फ अभी 20-25% को रोका गया है, सप्लाई चेन रुक गई है, तो अभी से लोग पैनिक होना शुरू हो चुके हैं। ये तो अभी आपको अंदाजा नहीं, चंद दिनों के बाद जो हालात आने वाले हैं, अल्लाह ही खैर करे। शायद हम लोग लॉकडाउन से भी बुरी हालत की तरफ जा सकते हैं, अल्लाह बचाए। ये तो सिर्फ 25% पर अगर किसी ने रोक लगाई है तो दुनिया पैनिक हो रही है। मेरे अजीजों, वो वक्त आएगा, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो क़यामत के करीब होने वाली निशानियां बयान फरमाई, उसमें से बड़ी निशानियों में एक निशानी ये भी है कि कत्ल और खून रेजी बहुत बढ़ जाएगी। इतनी ज्यादा कि एक बाप की अगर 100 औलाद हैं तो 99 मर जाएंगे और एक बचेगा। कत्ल और हर्ज इतना बढ़ जाएगा।
माल की कसरत हो जाएगी, ये भी हदीस पाक में है, जो क़यामत की निशानियां हैं उसमें। और ये जो हालात हैं, अभी किसी ने एक हदीस भी सोशल मीडिया पर नश्र करके बहुत वायरल किया था, उस पर भी मैं आपसे गुफ्तगू करूं। एक हदीस मिलती है, इज़ा रअयतुम अमूद अहमर क़िबल अल मशरिक़, जब ईस्ट की तरफ से, अब ये तो एरिया पूरा मिडल ईस्ट ही है, मशरिक की तरफ से तुम आग का सुतून देखो तो हुजूर फरमाते हैं फद्दखिरू ताम सनतिकुम, तो अपने एक साल का खाना जमा कर लो। और उसमें हदीस में यह भी कहा गया है, इज़ा रअयतुम उमूद अहमर उमूद नारिन अहमर, ऐसा हदीस के अल्फाज हैं, फी शहरी रमजान। हदीस में यह मिलता है कि रमजान के महीने में जब मशरिक की तरफ तुम आग उगलती हुई देखो तो अपने साल भर का खाना पानी जमा कर लो। अब एक तरह से इस हदीस पर जो कलाम है वो भी मैं अर्ज कर दूं, अक्सर अइम्मा इकराम ने इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, और ज़ईफ अहादीस बहुत सारी आमाल में मकबूल होती हैं, लेकिन जिन अइम्मा ने इसको जिक्र किया, अब उसकी तशरीह हम ये नहीं कहते कि जिस आग का और जिस सुतून का जिक्र आया है वो यही जंग के मुतालिक है और यही ईरान से निकलने वाली आग का है, यह हम यकीन के साथ नहीं कहते, लेकिन अल्फाज ये मिलते हैं कि मशरिक की सिमत से अगर तुम आग का मीनार देखो, ये मिसाइल जब उड़ते हैं तो ये आग का मीनार ही बन जाते हैं, आग का सुतून बन जाते हैं। बहरहाल बहुत सारी अलामात ऐसी हैं मेरे अजीजों, जिससे ये अंदाजा तो है कि ये आपस में दुनिया को तबाह करेंगे, ये ताकतें टकराएंगी और दुनिया को तबाह करेंगी। आम लोगों की मौत कसरत से होगी, बड़े लोग अपनी अपनी सिक्योरिटी और अपनी हिफाजत का इंतजाम करके बैठे होंगे, आम इंसानों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा। जंगों में सबकी तबाही है, कहने को तो अमेरिका कल ऐलान कर देगा कि हम जीत गए, जीत किस बात की है? क्या इंसानों के हजारों कत्ल के बाद कोई जीतता है? इधर भी कत्ल उधर भी कत्ल, और इंसानों की मौत के बाद विनर किसको कहा जाता है? यह तो सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स को बड़ा बनाने का एक जरिया है, बाकी जीत किसी की नहीं होती जंगों में। मरते इधर भी हैं, मरते उधर भी हैं। हाँ, इतना है कि इधर कम मरे उधर ज्यादा मरे, लेकिन मौत तो है। तो ना हक जो लोगों का कत्ल होता है और इंसान इसमें मारे जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ताकतों के टकराव से है। मैं आपसे एक बात अर्ज कर रहा हूं, अंदाजा करो कि अगर दुनिया ने तुम्हारे सप्लाई चेन की नस को थोड़ी देर के लिए रोक लिया तो तुम क्या करोगे? एक वक्त वो आएगा जब मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहत इतना ज्यादा हो जाएगा कि लोग एक दूसरे का गोश्त खाने की कोशिश करेंगे। कहत साली ऐसी आ जाएगी, सारी कहत साली। किसको कहते हैं कहत? एक हदीस में तो मिलता है कि दज्जाल के आने से 3 साल पहले पहला साल ऐसा होगा कि जमीन 1/3 हिस्सा सब्जा उगाना रोक देगी और आसमान 1/3 हिस्सा बारिश बरसाना छोड़ देगा। और दूसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन आधा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आधा हिस्सा आसमान बारिश बरसाना रोक देगा। और तीसरा साल ऐसा आएगा कि जमीन पूरा हिस्सा सब्जा उगाना छोड़ चुकी होगी और आसमान पूरा ही बंद हो चुका होगा, कोई बूंद कतरा नहीं गिरेगा बारिश का। और उस वक्त लोग कहत में ऐसे मुब्तला होंगे कि उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं रह जाएगी। ये तो दज्जाल के ज़ुहूर से पहले की अलामत बताई गई है, लेकिन कुछ रिवायात मैं आपके सामने ये भी रखता हूं। जिन चीजों के हम हैबिटेट हैं, आदी हैं, उन चीजों के इस्तेमाल पर अगर रोक लगी तो हमारी जिंदगी अथल पथल हो जाएगी। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि गैस और तेल के रुकने से क्या होगा, किसी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होने से क्या होगा? मेरे अजीजों, आज जिस सिचुएशन में हम हैं, हमारी जिंदगियां पूरी उलट पलट हो जाएंगी। हम वो लोग नहीं हैं जो चक्की पीस कर खाने वाले थे।
आज मशीनों के दौर में जीने वाले लोग हैं। तुम्हारे पास एक चम्मच मसाला भी बगैर मशीन के पिसा हुआ नहीं होता। हर चीज के लिए तुम्हें एनर्जी की जरूरत है, हर चीज के लिए तुम्हें करंट और तेल और गैस की जरूरत है। ऐसी आदत हमें आज लगी हुई है। हमारा कोई खाना बगैर मशीनों से गुजरा हुआ नहीं आता, कोई खाना। हाँ, सिर्फ और सिर्फ कुदरती फल फ्रूट खा लिए तो अलग बात है, बाकी सारे जो खाने के जो हमारे आदात हैं ये बगैर एनर्जी प्रोसेस से नहीं आते हमारे पास। कल को जब ये सवारियां रुक जाएंगी, जब ये नकल व हमल एक जगह से दूसरी जगह जाने के ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सब रुक जाएगा, तो लोगों के अंदर का एक पागलपन बाहर आएगा। ये इब्तिदा है। दूसरी एक चीज, आज से तकरीबन 9 साल कबल मैंने एक बयान में अर्ज किया था, क्रिप्टो करेंसी का जो यहां पर दुनिया में रिवाज लाने की कोशिश की जा रही है, उससे क्या होने वाला है। एक बात मैं आपको बताऊं, अनकरीब ऐसे हालात आएंगे कि आपसे आपका माल और दौलत सब खत्म कर दिया जाएगा। आपके जेब में जो ये सिक्के और पैसे हैं, एक दिन ये सब निकल जाएंगे। वैसे भी अभी आधे से कम रह गए आपके पास। आपकी जो दौलत है वो सब आपके बैंकों में है और आप मोबाइल लेकर के घूमते हैं या एटीएम कार्ड लेके घूमते हैं। आपको बैंक ने सिर्फ इतना बताया, इतने डिजिट हैं आपके पास पैसे। आपको भी यकीन है 10 लाख रुपए आपने बैंक में जमा किए और 10 लाख का डिजिट आपको बैंक ने दे दिया आपके मोबाइल के मैसेज पर, और आपको यकीन है मेरे पास 10 लाख हैं। पकड़ने में कुछ भी नहीं आपके पास, और ना ही रोज जाकर के आप बैंक का मुशाहिदा कर रहे हैं कि मेरे जो नोट दिया था वो है कि नहीं है कि नहीं है। आपको उससे कोई मतलब नहीं। बैंकों ने आपको एक जमानत दे दी कि आपके इतने पैसे हमारे पास हैं। जमानत क्या है? सिर्फ मैसेज है, वो डिजिट है, वो नंबर्स हैं। उन्हीं नंबर्स पर दुनिया जी रही होगी। अभी ये रिवाज और बढ़ता जाएगा। आप जो कैरी करते थे सिक्के और नोट, वो भी खत्म कर दिए जाएंगे। कुछ नहीं होगा किसी के पास, और सारा ट्रांजैक्शन आपका जो चलता है वो इंटरनेट से चलता है। जिस दिन इंटरनेट को शट डाउन कर दिया जाएगा, सारे के सारे फकीर होंगे, किसी के पास कुछ नहीं होगा। उनके हाथों में ना कोई रकम होगी ना कोई पैसा होगा, क्योंकि सब कुछ उनको बताया गया था कि बैंक में इतने डिजिट हैं हमारे पास। इसकी क्या श्योरिटी है कि कभी इंटरनेट बंद नहीं होगा? इसकी क्या गारंटी है? मेरे अजीजों, इसीलिए पहले के दौर में लोग दिरहम और दीनार रखते थे। दिरहम और दीनार क्या होते हैं? दिरहम चांदी का सिक्का होता था और दीनार सोने का सिक्का होता था। हुकूमतें चाहे जितनी भी बदल जाएं, दीनार को आप मेल्ट करते तो सोने की वैल्यू हमेशा रहती, चांदी की वैल्यू हमेशा रहती। लेकिन यहूदियों ने दिरहम और दीनार को हटा करके करेंसी नोट लाए। कागज के टुकड़े जो आज हमारी जेब में हैं, 100 का है, 200 का है, 500 का है, 2000 का, जो भी नोट हैं, डॉलर हो कि यूरो हो कि पाउंड हो कि रुपया हो, सब कागज पे हैं। और इस कागज की वैल्यू सिर्फ इसलिए है कि गवर्नमेंट ने कहा है इसकी इतनी कीमत है। और जिस रात को ऐलान कर दे कि कल से ये नोट नहीं चलने वाली, वो सारे कचरे के भाव में भी नहीं जाते। वो कागज के टुकड़े हैं, रद्दी पेपर हो जाएंगे जिस दिन ऐलान हो जाए। और हो चुका हमारे यहां। तो एक बार रात में ऐलान हो गया कि 500 की नोट, 1000 की नोट बंद हो गई, खत्म हो गया। वो पेपर कहां है आज? या उस वक्त के 2016 से पहले के वो 500 1000 की नोट ले आओ, आपको पकड़ के ले जाएंगे लोग। उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसकी कोई हैसियत नहीं। तो वो कागज के टुकड़े। तो पहले दुनिया दिरहम और दीनार से कागज के टुकड़े पे आई, कागज के टुकड़ों से फिर एटीएम कार्ड पे आई, फिर कार्ड भी कैरी करने की जरूरत नहीं, अब सिर्फ मोबाइल में आई। आप मोबाइल से सारा ट्रांजैक्शन करो, इधर से मैसेज उधर गया, उधर से मैसेज इधर आया। बाकी हैरत होती है, कभी हम टैक्सी में बैठे हैं, 500 रुपये हो गए, ना मैंने जेब से कुछ निकाला ना उसने लिया, इधर से मैसेज उधर गया, उसको भी यकीन है मेरे पास 500 आ गए। मेरे पास भी वही मोबाइल, उसके पास भी वही मोबाइल, मोबाइल सिर्फ इतना कह दिया उसको कि 500 का एक मैसेज छलक गया है,
हाँ वो आगे बढ़ गया, ये यकीन बढ़ता चला गया इन डिजिट्स के ऊपर, इन नंबर्स के ऊपर। वक्त ऐसा आएगा कि सारी जिंदगी इन्हीं नंबर्स पर घूम रही होगी, एक दिन अचानक ये सारे मुआसलात का जरिया बंद कर दिया जाएगा और लोग कहत साली के शिकार होंगे। आप किससे पूछेंगे? आज जो दुनिया बिटकॉइन का और क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाती है, उसका तरीका क्या है पता है? बिटकॉइन एक गायबाना करेंसी है, किसी कंट्री की करेंसी नहीं। डॉलर आपने देखा है, यूरो आपने देखा है, पाउंड इंग्लैंड का आपने देखा, रुपया भी देखा है। बिटकॉइन क्या है वो देखा ही नहीं किसी ने, वो है ही नहीं। वो एक क्रिमिनल दुनिया चलाती है और उन्होंने अपनी एक कीमत उसकी लगाई है और रोज बढ़ती जाती है कीमत। 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख एक एक बिटकॉइन खरीदने के लिए लोग पैसे लगाते हैं। आपने 60 लाख रुपए देकर एक बिटकॉइन खरीदा, सामने वाले ने कहा कि हाँ एक बिटकॉइन आपका है। कहाँ है वो? उसने नंबर दिया है खाली, कोई सोना और चांदी उठा के नहीं दिया, कोई गारंटी नहीं है। बस इस पर भी दुनिया पागल है और लाखों की तादाद में क्रिप्टो करेंसी और ये बिटकॉइन को खरीदने के लिए पागल है दुनिया, पैसे लगाई हुई है। जो चीज दिख ही नहीं रही है उसको भी खरीदा जा रहा है, लिया जा रहा है। मेरे अजीजों, मैं आपको उन आखिरी अलामात के बारे में कह रहा हूं कि दुनिया कभी तरक्की करते 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 इतने आगे जा चुकी जो उसकी खुद की तबाही का जरिया है। इंसान खुद अपने आप को तबाह कर लेगा। आज ये तमाम जराया पर निर्भर होकर के रहना, यह हमारी तबाही के करीब जाने का है। अब मेरी बातों को कुछ मॉडर्न लोग ये कहेंगे कि पुराने ख्यालात की बात कर रहे हैं, तरक्की को नहीं चाहते हैं, आसानी को नहीं चाहते। मेरे अजीजों, तरक्की और आसानी कौन नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे पास श्योरिटी और गारंटी क्या है? किसी चीज की नहीं। और आज दुनिया को जिस अंदाज से निर्भर करके रखा गया है, तकरीबन पौनी दुनिया ऐसी है आज जो क्रेडिट पर तिजारत करती है, सूद पर तिजारत करती है। सबको क्रेडिट कार्ड पकड़ाए गए हैं, तुम सूद भरते रहो, इंटरेस्ट भरते रहो। लोन की दुनिया पर आधे से ज्यादा दुनिया चल रही है। मेरे अजीजों, यही कुर्बे क़यामत की अलामात हैं, ये निशानियां हैं। मैं आज ही पढ़ रहा था हदीस पाक, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, लोग जिना रास्ते पे ऐसा कर रहे होंगे जैसे गधे और कुत्ते करते हैं। और उस जमाने में सबसे शरीफ आदमी कौन होगा पता है आपको? जिना कर रहे होंगे लोग नंगे होकर के, उनमें सबसे शरीफ आदमी वो होगा जो ये कहेगा कि भाई थोड़ा दीवार के पीछे चले जाओ। वो सिर्फ इतना कहने वाला उस जमाने का सबसे शरीफ आदमी होगा। जो गुनाह कर रहा है उनसे सिर्फ वो इतना कहेगा कि दीवार के पीछे चले जाओ, इतना कहने वाला उस जमाने का शरीफ आदमी होगा। वो जमाना करीब है मेरे अजीजों। और यहां तक कि ईमान वालों को लोग ताना मार रहे होंगे, इसको देखो ये मुसलमान है, इसको देखो, ऐसे ताना मार रहे होंगे जैसे चोरों को ताना मारा जाता है। ईमान पर जिंदा रहना और कायम रहना एक बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आज आपके सामने मैं ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि हम कब्रस्तान की तरफ से गुजरेंगे तो ये एहसास करेंगे जो कब्र में सोया है वो कितना महफूज है, काश उसकी जगह मैं होता। हुजूर ने फरमाया, हदीस है ये, क़यामत के करीब तुम कब्रस्तान से गुजरोगे तो ये तमन्ना करोगे कि कब्र में सोया हुआ आदमी कितना अच्छा है कि वो मुझसे पहले दुनिया में फितनों से महफूज चला गया। आज ये सारे फितने वो नहीं देख रहा है। एक बात आप याद रख लेना, ये जंगों के हालात दुनिया को अभी बदल के रखने वाले हैं। अगले साल तक अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो देखना दुनिया का नक्शा बदल चुका होगा, जीने के अंदाज बदल चुके होंगे, बहुत सारी नई चीजें आपको सुनने में आएंगी और देखने को मिलेंगी, तौर तरीके बदल चुके होंगे। अचानक होने वाले हालात पूरी दुनिया को एकसर बदल कर रखेंगे। इसलिए हर घड़ी आप एक्टिव रहो कि ईमान के साथ दुनिया से जाना है। इन फितनों के दौर में हर घड़ी आप अपने ईमान की हिफाजत की फिक्र करो। अब जो दौर आ रहा है इससे खतरनाक दौर दुनिया की इब्तिदा से लेकर अब तक नहीं आया, कभी नहीं।
इससे ज्यादा खतरनाक दौर कभी पहले नहीं आया। जो आने वाला है वो दज्जाल के ज़हूर का जमाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुए जमीन पर सबसे बड़ा फितना होगा दुनिया का। और नबी आखिरुज़्ज़मा खुद दुआ करते थे अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह मुझे दज्जाल की फितनों से महफूज रख। तो सैयदुल अंबिया जिसकी दुआ करके पनाह मांगते हो, हमारा हशर क्या होगा, हमारा हाल क्या होगा। जिसको बचने की फिक्र होगी अल्लाह उसकी हिफाजत करेगा। जो बचने की फिक्र ही नहीं करता हो, खौफ ही ना हो उसके दिल के अंदर, फिर तो वो खत्म हो जाएगा। अब मैं एक और हदीस बयान करके मेरे अपने मौजू के सिलसिले में, मैंने आज क्यों छेड़ा इसको, ईरान, अमेरिका, इजराइल, ये दुनिया में अभी सबकी जुबानों पर चल रहे जंग के हालात हैं। इस दौरान मैंने हदीस ये पढ़ा कि दज्जाल के जाहिर होने का वक्त जो है वो अल्लाह बेहतर जाने, लेकिन जो जगह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो भी ईरान की तरफ से ही जाहिर होगा। दज्जाल के जाहिर होने की जगह जो बताई गई वो मशरिक की तरफ से जाहिर होगा। ईरान का एक शहर है इस्फहान। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, यतबउ दज्जाल मिन इस्फहान 70 अल्फन। हुजूर फरमाते हैं इस्फहान शहर से 70,000 यहूदी दज्जाल की फौज में शामिल होंगे। अब ये इस्फहान कहाँ है? इस्फहान तो ये ईरान का शहर है। 70,000 यहूदी हैं यहां पर? नहीं, लगते तो नहीं है, लेकिन हदीस पाक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 यहूदी दज्जाल की जमात में दाखिल होंगे। वो ईरान के इस शहर से दाखिल होंगे, उसकी फौज में आएंगे। हो सकता है लोग मेरे इस बयान को यूं कह रहे हो कि ये ईरान के खिलाफ बोल रहे हो। मेरे अजीजों, आज जिन हालात और जो कैफियत को हम देख रहे हैं, हम मजलूमों के साथ खड़े, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। इस्लाम की खासियत है ये, जालिम के साथ कभी नहीं खड़े होंगे। जालिम अमेरिका है, जालिम इजराइल के यहूदी हैं, पूरी दुनिया को इन्होंने जुल्म की चक्की में पीसा है। लेकिन ईरान की जो कैफियत होगी, 70,000 यहूदी वहां से निकलेंगे और दज्जाल की जमात में आएंगे, तो इतना लगता है कि गालिबन ईरान पर यहूदियों का ऐसा कब्जा होगा, तभी तो वहां 70,000 यहूदी होंगे। वो दौर आएगा। आज जिस हालत में ईरान लड़ रहा है, चंद बातें लोगों को खुश कर रही हैं। ईरान ने इतना ठोका, इतना मारा, हो सकता है, और यहूदियों को और सुपर पावर को घुटने टेकने पर मजबूर किया। ये वक्ती ताकत हो सकती है और अल्लाह कामयाबी दे, हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन हदीस पाक, मुझे इस हदीस पाक से ये लगता है वो वक्त आएगा जब ईरान पर यहूदियों का एक गलबा होगा, तभी तो वहां से दज्जाल की जमात में लोग शामिल होंगे। दूसरी हदीस ये भी मैं बताऊं, इमाम मेहदी जब जाहिर होंगे तो फरमाएगा इमाम मेहदी की जो फौज होगी वो कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। कुस्तुनतुनिया क्या है? कॉन्स्टेंटाइन जिसको कहा जाता है, ये इस्तांबुल शहर है जो आज का टर्की का शहर। अब हदीस सुनो, इस्तांबुल शहर क्यों फतह होगा? वहां तो मुसलमान हैं। आज जो हालात हैं इस्तांबुल में, अजानों की आवाजें गूंज रही हैं, लोग नमाज पढ़ रहे हैं, फिर इमाम मेहदी क्यों फतह करेंगे? लगता इससे भी यह है कि यह भी शहर मुसलमानों का नहीं होगा उस वक्त, ये भी ईसाई और यहूदियों के हाथ में जा चुका होगा और इमाम मेहदी के ज़माने में उसको फतह किया जाएगा। और हदीस के जो अल्फाज मिलते हैं, तरतीब, पहले क्या होना है, इमाम मेहदी ज़ाहिर होंगे, वो दिमश्क की तरफ लोगों को लेकर जाएंगे और फिर ये जंग होगी और फतेह कुस्तुनतुनिया होगा, यानी इस्तांबुल फतह होगा। वो तो सिर्फ 2 तकबीर पर फतह हो जाएगा, ये रिवायत में मिलता है। इमाम मेहदी और मोमिनीन की जो जमात है वो शहर के बाहर खड़े होकर अल्लाहु अकबर कहेगी, आधा शहर फतह हो चुका होगा। दूसरी बार अल्लाहु अकबर कहेंगे, शहर फतह हो चुका होगा। बड़ी जंग का जिक्र नहीं है, और फतह हो चुका होगा उसी वक्त ये अफवाह फैल जाएगी दुनिया में कि दज्जाल जाहिर हो गया है और उसका फितना मशहूर हो गया है।
तो इमाम मेहदी के साथ जो लोग होंगे वो दज्जाल के मुकाबिल में वहीं से निकलेंगे। तो इमाम मेहदी के मुतालिक जो बात है, अभी जो मैंने कहा कुस्तुनतनिया, ये भी इस्तांबुल शहर उस वक्त शायद हम मुसलमानों के हाथ में नहीं होगा, तभी तो फतह होगा। और तीसरी एक खास बात, जो बात मैंने छेड़ा था, हुजूर फरमाते हैं जो मुजाहिदीन उस आखिर ज़माने की जंग में शरीक होने वाले हैं, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह ने उन पर आग को हराम फरमा दिया। रुए ज़मीन के बेहतरीन लोग होंगे जो इमाम मेहदी की फौज में शामिल होकर मुकाबला कर रहे होंगे दज्जाल से। लेकिन साथ में हुजूर फरमाते हैं, अब सुनिए तवज्जो, जिस जुमले पर मुझे बहुत ज्यादा ताज्जुब है, फरमाते हैं हुजूर कि मैं यहीं से उनके घोड़ों के रंग को भी देख रहा हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुखबिर सादिक हैं, वो गैब की खबर जानते हैं, बाद के हालात देख रहे हैं, अल्लाह ने उनको इल्म अता किया। ये सब अपनी जगह पर, यह हमारा अकीदा है। लेकिन इस जुमले पर तवज्जो करें, क्या उस जमाने की फौज घोड़े पर बैठी होगी? हुजूर फरमाने में उनके घोड़ों का रंग देख रहा हूं। तो इसी हदीस से मुझे यह कहना पड़ा, शायद दुनिया जहां से शुरू हुई थी वहीं से वापस आ जाएगी। दौर ऐसा आ जाएगा कि जहां से दुनिया शुरू हुई थी वो घोड़सवारी थी, सवारियां थी, लड़ाई के दौर भी तलवारों के थे, नेज़े और भाले के थे, मिसाइल और ये सारे जेट तैयारे नहीं थे। इसीलिए एक मशहूर साइंसदान आइंस्टाइन की बात मैं कोई अपने हवाले के लिए या मेरी तायीद के लिए नकल नहीं कर रहा हूं, लेकिन मशहूर है जमाने में। उसने कहा था थर्ड वर्ल्ड वॉर कैसे होगी ये मुझे पता नहीं, लेकिन फोर्थ वर्ल्ड वॉर होगी तो लकड़ियों से लड़ी जाएगी। तो उससे पूछा गया ऐसा क्यों? कहा थर्ड वर्ल्ड वॉर में दुनिया इतनी तबाह कर देंगे ये लोग न्यूक्लियर पावर से कि कुछ बचा ही नहीं होगा, और बाद में जो लोग बचे होंगे वो लकड़ियों से लड़ेंगे। या उसके अपने प्रिडिक्शन हो सकते हैं, मैं अपनी तायद में नहीं कह रहा हूं, लेकिन हदीस है पाक, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं। और ये एक हदीस ये भी है कि दज्जाल जिस गधे पर सवार होगा, वो भी हदीस में उसका जिक्र है कि वो 1 मील तक एक कदम रखेगा, और उसकी भी सवारी का जिक्र है। अब वो कौन सी सवारी है उसका जिक्र आया है हदीसों में। तो हम हदीस के जाहिरी माने को भी देखते हैं, और हो सकता है उसका बातिनी कोई और माना हो, लेकिन जब तक हदीस जाहिर में समझ में आती है उसी पर हम अमल करते हैं। आखिर ज़माना शायद वैसा आने वाला हो। इसलिए मेरे अजीज़ों, बहुत तरक्की पर जो आज उरूज पर लोग नाज करते हैं, शायद दुनिया उनको पटक देगी, दुनिया उनको वापस उनके नशे के गुरूर को मट्टी में मिलाकर रख देगी। आज जिनके पास पेट्रोट मिसाइल हैं, जिनके पास चांद में जाने की सलाहियत, जिनके पास मरियन पनडुब्बियां ऐसी के समंदरों को चीर करके निकलने वाली सारे हथियार, सब कुछ था इनके पास, लेकिन जिस दिन ये सारी टेक्नोलॉजी मार दी जाएगी, खत्म कर दी जाएगी, ये किसी और के जरिए से नहीं, तुम आपस में मार लोगे एक दूसरे को। तुमने भी हथियार बनाए, हमने भी हथियार बनाए, दोनों मार लेंगे, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। फिर जीने का सलीका वही होगा जो इंसानों के इब्तिदाई जमाने में था। इंसान दुनिया में जिस तरह से बगैर लिबास के सादा सा आया था, उसी अंदाज से फिर जीने का तरीका सीख लेगा और दुनिया वहीं पर आ जाएगी। और एक हदीस हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आखिरी वक्त के मुतालिक जो फरमाया कि क़यामत जब आएगी तो क्या हालत होगी उस वक्त, और हुजूर ने फरमाया सिर्फ शरीर लोगों पर, कुफ्फार और मुशरिकीन पर क़यामत आएगी, ईमान वाले ख़त्म हो चुके होंगे, हत्ता कि काबा शरीफ भी जला दिया जा चुका होगा। हदीस पाक में मिलता है काबा को ख़त्म करने वाला एक हबशी शख्स आएगा, कुरान उठा लिया जाएगा रुए ज़मीन से, ईमान वाले पूरी दुनिया पर नहीं होंगे। जब क़यामत आएगी और क़यामत आने के वक्त, ऐन वक्त जो सूर फूंका जाएगा, उस वक्त लोग क्या कर रहे होंगे? उस वक्त हुजूर फरमाते हैं कि सब अपने अपने कामों में मशगूल होंगे। कोई खेती बाड़ी कर रहा होगा, हल चला रहा होगा, कोई कपड़ा काट रहा होगा और वो वहीं से अपनी कैंची फेंक देगा, हल चला रहा होगा वहीं फेंक देगा वो आवाज़ सुनते ही, यहाँ तक कि
हामिला औरत के पेट से बच्चा निकल जाएगा। उस आवाज की दहशत से दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को फेंक देगी। ये जो हदीस में है, वहां पर भी दुनिया की बड़ी तरक्कियात का जिक्र नहीं है। ये नहीं है कि बहुत हाई फाई इंटरनेट में आदमी बैठा होगा या मशीनें चला रहा होगा। वहां पर भी हदीस में जिक्र मिलता है कि हल चला रहा होगा, कैंची काट रहा होगा। तो फिर मुझे यही कहना पड़ता है कि दुनिया जहां से शुरू हुई थी उन्हीं हालात पर आ जाएगी। ये कैंची हाथ में लेगी और हल हाथ में लेगी, जमीन में बीज बोएगी और फसल उगाएगी, और जब आएंगे तो चक्की पीस करके अपने घर के खाने का इंतजाम करेगी। बहरहाल जो भी हालात हैं, हम दुनिया के आखिरी वक्त पर आ चुके हैं। और एक ये भी बात मैं कह करके जाता हूं, बाज बुजुर्गों ने फरमाया इमाम मेहदी कब जाहिर होंगे, तो उसके मुतालिक बुजुर्गों ने फरमाया जब सारे मोमिनीन दुआ करने लग जाएं कि ऐ अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते, तो अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनको जाहिर फरमाएगा। लेकिन आज की सिचुएशन ये है, मैं देखता हूं हम सारी दुआएं करते हैं, क्या मोमिनीन की आम जमातें इमाम मेहदी के जाहिर होने की दुआ करते हैं? कहीं ये दुआ का भी रिवाज आम हो जाए कि अल्लाह इमाम मेहदी को जाहिर फरमाते। जब ये दुआ कसरत से होने लगी कि वो आ जाएंगे इमाम मेहदी के जाहिर होने की। और दूसरी हदीस ये भी है, यदहलुन्नासु, हुजूर फरमाते हैं अन जिक्री दज्जाल, दज्जाल का जिक्र करना लोग छोड़ चुके होंगे, उलमा मिंबरों से बयान करना खत्म कर चुके होंगे, तब दज्जाल आएगा। जब तक दज्जाल के बारे में अवेयरनेस होगा लोगों के दरमियान, दज्जाल नहीं आएगा। लोग बयान करना छोड़ चुके होंगे और उसका जिक्र करना तर्क कर चुके होंगे। ये दोनों चीजें हमारे अंदर आने ना पाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको आखिरी जमाने की फितनों से महफूज फरमाए। आज जो होने वाले हालात हैं उसके लिए आप अपने अपने इंतजामात में, लोग आज अपना राशन पानी सब जमा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ अपना ईमान भी जमा करके रखो, अपने आमाल और अपने अकीदे की हिफाजत करो। कल के आने वाला दौर, एक दिन दो दिन रोटी ना खा करके अगर आप रह भी जाओगे, लेकिन ईमान के बगैर दुनिया से जाओगे तो हमेशा जहन्नम में जलाए जाओगे। ईमान की हिफाजत भी आज उतनी ही ज़रूरी है, इसलिए कि आदमी जब मुसीबतें आती हैं तो इनकार खुदा कर बैठता है, वो लोगों के पीछे चल भागता है। वो दौर आएगा जब लोग अपने माल की तरफ तुम्हें बुलाएंगे, तुम्हारे पास होगा कुछ नहीं तो भागोगे उनके पास, अपना ईमान भी बेच दें, सब कुछ, कि मुझे मेरे बच्चों को खिलाना है, मैं आज इसके पास जाऊंगा, इसके पास माल है, इसके पास खाना पानी है, इसके पास राशन है, ये सब कुछ दे रहा है। ये कहा गया कि दज्जाल रोटियों के पहाड़ लेकर चलेगा। जब दुनिया में कहत होगा, लोग खाने के मोहताज होंगे और दज्जाल के पास ग़िज़ा के पहाड़ होंगे, चल रहे होंगे साथ में। दुनिया भूखी उसके पीछे लपक जाएगी कि रोटियों का पहाड़ इसके साथ है, तो खाने का जखीरा जिसके पास होगा दुनिया पागल की तरह उसकी तरफ लपक जाएगी। तो आने वाला दौर अगर कहत का है तो आप ये भी ईमान रखो कि जहां खाना बट रहा है वहां ईमान वाला नहीं जाता। जहां मेरे मुस्तफा की मोहब्बत बट रही है, भूख को तर्क करेगा, मेरे आका के कदमों को इख्तियार करेगा। अल्लाह ताला हमें हुजूर के कदमों में जिंदगी अता फरमाए, ईमान के साथ जिंदा रखे और ईमान के साथ इस दुनिया से उठाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।